पी टू ई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक्चुअली बताता है कि हमारी मार्केट में उस शेयर की करंट वैल्यू क्या चल रही है, जबकि उसने उस फाइनेंशियल ईयर में अपनी किस तरह से अर्निंग ग्रोथ करी है। ये किसी भी शेयर्स के प्राइस की वो वैल्यू निकालता है कि हमें एग्जैक्टली इस प्राइस पे किसी शेयर्स को ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। क्योंकि हमें कंपनीज तो अच्छी लगती हैं, हमें लगता है कि हमें इसका शेयर खरीदना चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिट देगा, शॉर्ट टर्म में हमें प्रॉफिट देगा, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये जो वक्त है ये उस शेयर को ख़रीद के अपने पोर्टफोलियो में रखने का है या नहीं है। तो इस रेशियो को पता करने से हमें ये समझ में आता है कि हमें ये किस प्राइस पे ख़रीदने में हमें और प्रॉफिट देगा या इसके और गिरावट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा ये शेयर हो चुका है। ये शेयर 1 रुपये का भी हो सकता है, 10 रुपये का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है और 50,000 का भी हो सकता है। हर शेयर अपनी पी टू ई रेशियो के कारण कम या ज़्यादा रेट से हो सकता है। अब फंडामेंटल कंपनीज में और भी बड़े कई पैरामीटर्स होते हैं जिसको आप हमारे PDF में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कंपनीज अपना बैलेंस शीट, EBITDA मार्जिन पोस्ट करती हैं, उससे हर क्वार्टर यानी हर तीसरे महीने उन्होंने क्या ग्रोथ करे या लॉस करे, इस पे उन कंपनीज का इवैल्यूएशन किया जाता है। और जिन कंपनीज में ये वैल्यूएशन में डेप्थ यानी लायबिलिटीज़ उनकी बढ़ती हैं, वो कंपनीज अपनी प्रॉफिट को कम करती हैं या लॉस को शो करती हैं। तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हर तीसरे महीने पे कि किस कंपनी ने अपने फंडामेंटली लॉसेस को बढ़ाया है या ग्रोथ को बढ़ाया है। ये हमें डिसीजन लेने में फ़ायदा करता है कि हमें इस शेयर्स को अभी आगे रखना है या ये शेयर्स अब ख़राब होना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर कंपनी ने ऐसे सेक्टर पे काम कर रही है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत डाउनफॉल हो चुका है, जैसे हमारे पीछे हमने देखा कि ऑयल सेक्टर था। ऑयल सेक्टर में पूरी दुनिया में लॉकडाउन के कारण पूरा मार्केट गिर गया, कैश हो गया। तो हमें ये अंदाजा था कि ऑयल्स कंपनीज को इससे नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पुराने कम रेट्स में स्टॉक्स ज़्यादा है। तो ये जानने के कारण हमें उस समय अपने उन स्टॉक से बाहर आ जाना चाहिए था जब वो ऑयल कंपनीज को गिर रही थी। ये फंडामेंटल न्यूज़ है। इन न्यूज़ का इम्पैक्ट कभी इमीडिएट पड़ता है, कभी बहुत लॉन्ग टर्म में पड़ता है। और फंडामेंटल न्यूज़ का यूज़ हमें मोस्टली अपने पोर्टफोलियो को बनाने और पोर्टफोलियो को खाली करने के लिए किया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वो होता है, उन स्टॉक्स को रखते हैं जिनका प्रॉफिट आज या कल में होगा, ये कंफर्म नहीं होता है, लेकिन हमें मानना होता है कि ये कंपनीज बहुत अच्छी हैं, इनके काम बहुत अच्छे हैं और ये आगे जाके ग्रो करेंगी। इन कंपनीज का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? कंपनी सिलेक्शन बहुत आसान है। कंपनीज का सिलेक्शन करने के लिए आप अपने घर से निकलें, अपने घर के आसपास जो भी साइन बोर्ड्स दिखते हैं आप समझ लीजिए कि हमें उन्हीं कंपनीज में रहना है, क्योंकि जो हम यूज़ करेंगे, हम अपने लिए यूज़ करेंगे, वही कंपनीज आगे बढ़ेंगी। चूँकि कुछ कंपनीज में प्रॉफिट परसेंटेज कम होता है इसलिए वो धीमे बढ़ती हैं, कुछ कंपनीज में प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा होता है इसलिए वो कंपनीज ज़्यादा तेज बढ़ती हैं। तो फंडामेंटली हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। जैसे हमारे अगल बगल में हमारे FMCG गुड्स हैं, तो FMCG गुड्स हैं, धीमे बढ़ेंगे, कभी कोई कंपनी बढ़ेगी, कभी कोई कंपनी बढ़ेगी। ITC बढ़ने में टाइम ले रहा है, HUL ने एक लंबा टाइम लिया बढ़ने में, फिर बढ़ गया। तो ये कंपनीज वो हैं जो बढ़ेंगी। हम घर से निकलते हैं, हमें बैंक्स चारों तरफ दिखते हैं, हम बैंक्स में निवेश कर सकते हैं। हमें पता है कि बैंक्स बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। स्थितियाँ खराब होंगी तो हम अच्छे बैंकों में बने रहेंगे, खराब बैंकों से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, हमने अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर्स लिया हुआ है, हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमें इन पैसों को इन सेक्टर्स, फंडामेंटल इन सेक्टर्स में लगाना चाहिए। कोरोना आ गया, इस तरीके की कुछ महामारियाँ आई तो हमारा फार्मा सेक्टर बढ़ेगा, हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे,
तो ये सेक्टर वाइज ग्रोथ बहुत होगा। हम घर पे बैठ के काम करने लगे, आईटी सेक्टर की ग्रोथ हो गई। तो हर सेक्टर का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो फंडामेंटली हमें क्लियर करता है कि अब हमें किस में रहना चाहिए और किससे निकल जाना चाहिए। ये पैसा आपका है, आपको इस तरह समझना चाहिए कि इस पैसे के लिए आपको लगाने के बाद आप वैसे ही अपने पैसे और पोर्टफोलियो को मॉनिटर करें जैसे आप अपनी बगल की किराने की दुकान को पैसा देने के बाद बार बार चेक करते हैं कि वहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसके यहाँ सामान उसने उस पैसे से ख़रीदा है कि नहीं ख़रीदा है, उसका उस वहाँ पे उसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई है, उसने नए ऑफर्स लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। इन्हीं सब फंडामेंटल्स के आधार पे आप कंपनियों को जज करते रहेंगे और अच्छी कंपनियों में बने रहेंगे तो लगातार इन फंडामेंटल ग्राउंड्स पे आपको ग्रोथ मिलती रहेगी। नई कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में जुड़ती रहेंगी और ख़राब कंपनियां, पुरानी कंपनियां, आउट ऑफ सेक्टर मार्केट सेक्टर जैसे इंफ्रा सेक्टर, आप टाइम टू टाइम पे, बैंकिंग सेक्टर टाइम टू टाइम पे जो मार्केट न्यूज़ के कारण, फंडामेंटल न्यूज़ के कारण ख़राब होती चली जा रही हैं, आप उनसे टाइम टू टाइम पे बाहर हो सकते हैं। नए सेक्टर्स जो जुड़ रहे हैं जैसे आपका नौकरी है, ज़ोमैटो है, इस तरीके के नए सेक्टर्स जब आएंगे तो आप उनमें जुड़ेंगे और हमेशा आपका पोर्टफोलियो एक मजबूत पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा। थैंक यू।